नर्मदे हर बाबा नर्मदे जी। हर। बाबा जी, पिछले वीडियो पे हमने कुछ सेवा के विषय में बात की थी कि नर्मदा परिक्रमा करने से पहले एक साधक को संचित कुछ दिनों में ही 5-6 दिन के लिए भले ही सही ये परिक्रमा का जो मुख्य पूर्ण लाभ लेने के लिए सेवा वगैरह कैसी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए उसके विषय में हमने बात की थी। जी। और अभी कुछ दिन में नर्मदा परिक्रमा वैसे तो चालू हो गई है, तो बहुत सारे साधक अभी देवउठनी एकादशी के बाद शुरू करेंगे परिक्रमा। तो हम इस वीडियो में ये आपसे थोड़ा मार्गदर्शन चाहते हैं कि एक, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग नए नए ही रहते हैं जो पहली बार हाँ परिक्रमा करते हैं, तो ज़्यादातर तो वीडियो में लोग जानकारी मिलती है कि आश्रम में ठहरना होता है, चलना होता है। फिर भी आप चूँकि अनुभवी हैं, आपने 3 साल वाली परिक्रमा भी की है, 3 परिक्रमा कर चुके हैं, तो एक परिक्रमा करने वाले साधक की दिनचर्या सुबह उठने से लेके रात्रि तक कैसी होनी चाहिए, क्या क्या उसको करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो उस विषय में थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए आप। जी। जो भी लोग या साधक जो परिक्रमा करते हैं उनका सुबह का क्रम होता है कि आपका जैसे दिन भर चलना होता है तो अपना 4 बजे तक तो वैसे ही नींद खुल जाती है। वो दिनचर्या ही ऐसी होती है कि आपको उतने बजे उठना ही पड़ता है। उसके बाद आप स्नान लेटरिन जाएं मंजन करके। आप दतून मंजन करने के बाद लेटरिन जाएं कम से कम कपड़ों में, और उसके बाद स्नान करें। वही जो कपड़े आप लेटरिन जाते समय यूज करें, वो उसका उनको लगभग मतलब ऐसे वस्त्र पहन के जाएं कि उनको अपन धुल सकें। कम से कम कपड़ों में जाएं, कोशिश करें कि दूसरे जो अशुद्ध वस्त्र हैं वो अपना जो माई का जो झोली होती है, पूजन का सामान होता है, उनसे मतलब स्पर्श ना हो। और दूसरी चीज़ के कहीं यदि ऐसी व्यवस्था है कि जल की व्यवस्था नहीं, कई बार कहीं कहीं ऐसा संयोग बन जाता है कि पानी नहीं है, रात हो गई, रुकना पड़ा, तो कोशिश करें कि वो अपन डोल डाल ना जाएं, लेटरिन ना जाएं। और जब आप झोली लेके चलें तो जहाँ पे जल की व्यवस्था है स्नान की, उसके बाद आप अपनी दिनचर्या पूरी करें और फिर उसको झोली लेके चलें। तो कभी भी लेटरिन से आने के बाद, डोल डाल से आने के बाद झोली टांग के ना चलें, क्योंकि पूरा अपन जिस माई की परिक्रमा कर रहे हैं वो जल का जो स्वरूप है वो लेके चलते हैं, तो वो पूर्ण पवित्र है। और वो जब पवित्र होगा तो उसका कारण भी है। आप अशुद्ध अवस्था में उठाएंगे तो आप दिन भर आपको बेचैनी रहेगी, भजन नहीं होगा, और जो जैसे भोजन की व्यवस्था है उनमें भी बहुत दिक्कत आएगी। कई आश्रम में आप जाओगे तो वो व्यवस्था नहीं मिलेगी। जब आप पवित्रता से पूजा करके और दिनचर्या, मतलब भले आप आधा घंटे लेट निकलें कोई दिक्कत नहीं है, कोई ट्रेन तो चूक नहीं रहे, तो आधा घंटा लेट निकलें कोई समस्या नहीं है, पर वो दिनचर्या करके चलें। अभी तक महाराष्ट्र के या बहुत सारे लोग जो आते हैं उनके जो नियम रहता है कि 30 किलोमीटर चलना, 40 किलोमीटर, कोई ये चलने का नाम परिक्रमा नहीं है। परिक्रमा का अर्थ है एक तो पवित्रता, साधना हाँ जिसको कहते साधना है। हैं, भक्ति कहा गया है कि रेवा तीरे तपा कुर्यात। जब आप तप में आ चुके हो तो दिनचर्या आपको वो पालन करना पड़ेगी। जैसे एक मिलिट्री का सैनिक होता है तो जीवन भर वो 3 बजे 4 बजे रात में उठता है, जीवन भर की उसकी दिनचर्या बन जाती है। तो कम से कम अपन गृहस्थ में जैसा भी बने, पर वो है, पर जो लाभ अपन को अर्जित करना तो इसी दिनचर्या में आपको चलना पड़ेगा जब वो चीज़ें प्राप्त होगी। दूसरी चीज़ कि जो पहली परिक्रमा है उसको बहुत समझ लो कि पूरी अपनी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ करना चाहिए, कि दोबारा हो सकता है कि जीवन में चांस ना मिले, और मिलेगा भी तो आपको जो पहली परिक्रमा में अनुभूति होगी वैसी अनुभूतियाँ नहीं हो पाएंगी। इसलिए जितनी जानकारी हो सके, जितनी सेवा दे सकें आप, जितना भजन कर सकें, तो वो उतना मतलब अधिक से अधिक करने की कोशिश करें कि दोबारा हमको जो मन में जो वो ना बना रहे कि हम मतलब ये चीज़ नहीं कर पाए। तो वो पूरा पावर लगा के करें। उसमें ये नहीं है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती कि माई की वहाँ विशेष से विशेष कृपा होती, जैसे गोदी के बालक है, तो सारी चीज़ें अपन को अपने मन के अनुकूलित मिलती जाए तो अनुकूलता भजन को पीछे धकेल देती है ना। कहा गया है कि भजन और भक्ति अभाव में चलते हैं, जितना अभाव होता उतनी उसमें वो होता। वो सारी चीज़ें मन के अनुकूलित हो गई, आपको यदि सब सुख सुविधाएं मन के अनुकूलित मिल जाए तो आप ईश्वर की चाह नहीं रखोगे। ईश्वर की चाह जब होती है या तो आपको कहीं से झटका लगे, वैराग्य हो, इन भोगों से नश्वरता का पता चले, तब
आपको ललक बढ़ती कि नहीं इनमें कुछ नहीं है। तो वो चीज़ मतलब चिंतन करना चाहिए कि जैसे जब हम इस परिचर्या में आ गए हैं तो इसी का पालन करें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, तो वातावरण तो पवित्र है ही, है ना, क्योंकि दुनिया में आप कहीं भी जाओगे तो इतना पवित्र वातावरण नहीं मिलेगा। यहाँ किसी से बात नहीं करना, यदि आप चाहो तो अकेले चल सकते, जाप कर सकते। दूसरी चीज़ है कि जब आप माई का जो पूजा आरती करने के बाद शीशी झोली की जो दाएं कंधे पे टांगना चाहिए उसको, उसका एक नियम है कभी भी, अच्छा। मतलब दायां जो अपना कंधा होता है मतलब जो माई का स्वरूप है तो दाएं कंधे से होती है, और उसको कभी मतलब ऐसे नीचे जमीन पे नहीं रखना चाहिए। कोई भी झाड़ है या कोई खूंटी है उस पर टांग दिया, पवित्र जो जैसा एक अपना मतलब माई का एक स्वरूप मान के उसको उसी तरीके से सम्मान भाव से भी रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि कोशिश ये करना चाहिए कि आपका जो इष्ट है तो उसका निरंतर जाप चलना चाहिए पूरी परिक्रमा का। मतलब हम लोगों को भी गुरुओं के साथ परिक्रमा करने जो भी जितना भी अनुभव हुआ है तो उसका पूरा सार है कि जाप ही है। यदि आप जाप नहीं चल रहे, खाली आप पैदल चल रहे हो, तो वो उससे बहुत लाभ नहीं प्राप्त होगा। जब आप हर कदम पे अपना इष्ट का नाम लोगे, राम राम माँ या नर्मदे हर जो भी इष्ट है, कोई बदलना नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप एक ही है जो आप शुरू से करते आ रहा, वही नाम लेते रहे, माँ उसी में प्रसन्न हो। तो वो चीज़ अनवरत रूप से चलना चाहिए। हो सकता है कि आपके साथ 2-4 लोग हों तो उसमें भी एक नियम रहता है कि 10 या 20 फीट की दूरी बना लें। जब तक पैदल चल रहा है तब तक बातचीत नहीं। कोई नर्मदे हर कर रहा है तो वो तो भजन का हिस्सा है। जब अपन रुक गए कहीं आश्रम में तो फिर जो भोजन संबंधी या कोई आवश्यक वो बातचीत कर सकते। तो उससे ये होगा कि मान लो 8 घंटे अपन चले तो 8 घंटे आपको निर्विघ्न रूप से जाप होगा, जो वो हर जगह संभव नहीं है। और कहीं भूलते हैं तो दूसरा नर्मदे हर कहता तो फिर याद आ जाती। वो माई यह जैसा होता है कि दुनिया में सब जगह भजन करना पड़ता है, यहाँ होता है, होने और करने में बहुत अंतर है। तो जाप दूसरी चीज है, जाप की मतलब निरंतरता बनी रहे। और जब आप दोपहर में कहीं पहुँचे तो जिस आश्रम में भी रुके, यदि वहाँ व्यवस्था भोजन बनाने की है तो अपना भोजन बना के जो भी चीज़, जैसे श्री बाबूश्री के साथ हम लोग चले थे कि जो पत्थर यदि कहीं माई के वहाँ से उठा के उसको भोजन उपयोग किया कि 3 पत्थर रखे, चूल्हा बनाया तो वो वहीं रखवा देते थे। तो एक वो उसमें क्या होता था कि जो अपन एक जो रिसाइकल चक्र बोला जाता है ना, तो जो जहाँ जो चीज़ है वो आप वहाँ रख दोगे तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। जैसे अपने यहाँ कोई चीज़ की सामान की ज़रूरत है घर गृहस्थी में या आश्रम में, यदि एक जगह पे वो सामान कोई भी उठा के वहीं रखेगा तो आप आधी रात में भी उसको उसके पास पहुँच जाओगे, हाँ कि यहाँ मिल जाएगा, है ना। तो उसमें समय भी नहीं होता। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि मतलब जैसे अपन वहाँ आसन लगाई तो झाड़ू लगा दे, साफ सफाई कर दें, ये समझे कि हाँ ये मतलब जितना अपन अपने द्वारा वहाँ उपयोग हो रहा है उसका पूर्ण पवित्रता से उसी स्थिति में छोड़ के ही वापस न। कई लोग ऐसे होते कि कंबल दिया और गद्दे दिए डाल के चले गए तो आपकी पूरी दिनचर्या बिगड़ जाएगी। सुबह से यदि आपने बिस्तर वो हुआ, वो शनि का वास होता है, यदि बिस्तर वो दिन भर शनि चढ़ा रहेगा मतलब मानसिक और याद आप व्यवस्थित करके गए तो मन की स्थिति वो संतुलन रहेगी। हाँ, कोई विशेष सेवा ना भी कर सको तो कम से कम इतना है जो आश्रम से जितना है कम से कम उसको व्यवस्थित करके जाएं। कोई चीज़ मिल रही है और कोई वो नहीं, जैसे कोई कमरे में रुके अपनी झाड़ू लगाई, जो चीज़ व्यवस्थित रखी और जो स्थान धारी उससे नर्मदे हर किया, चलेगा। कम से कम उतना वो है। और यदि शाम को अपन जैसे दिन भर पसीना पसीना हो जाते हैं, कोशिश करें कि 2 बार स्नान जरूर हो संध्या को। हाँ, संध्या को जब स्नान होता है उसकी एक वैज्ञानिक कारण भी हो सकता। माई के जल है अपना 2 कमंडल डालो तो उससे जो दिन भर की थकावट है वो दूर हो जाती है। तो फिर आप आरती करोगे तो एक अलग आनंद होगा, नींद जल्दी खुल जाएगी। और यदि आप बिना नहाए सो गए तो वो आलस भरी रहेगी। तो 2 बार कम से कम स्नान हो। कोई शाम को कोई लेटने जा रहा तो अपना वही दिनचर्या अपनी पवित्रता से उसी वस्त्र में जाओ जो वो करते हैं। और वो शाम के समय कोशिश ये हो कि दिन में जो कुछ आपको भरपेट भोजन कर रहे हैं वो करें। तो शाम को अब जब तपस्या ही कर रहा है तो कम से कम भोजन हो। जैसे आपकी 4 रोटी की खुराक है तो 2 रोटी है या कुछ हल्का फुल्का मिल गया,
फल मिल गया या जो भी है, तो वो उससे आपका क्या है कि रात में भी आप 1-2 घंटे भजन कर सकते हो, दिन में जल्दी 3 बजे 4 बजे उठ सकते हैं। तो ये क्रम थोड़ा बना रहे कि मतलब स्नान से लेके सोने तक, और कोशिश ये हो कि सब चीज़ भूल जाए आप, नाम जब में व्यवधान ना हो, कोशिश करो कि हर सांस में निकलता रहे। यदि वो चीज़ हो रही है तो सारी चीज़ माई कराएगी। दूसरी चीज़ के अपन संकल्पों की धारणा पे थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि यहाँ अपन समर्पण से चल रहे हैं, है ना। एक माई के जैसे गोदी का बच्चा होता, कई बार ऐसा देखा कि जो कई लोग संकल्प बनाए रहते हैं, मैं इतने बजे नहीं खाऊंगा, इतने ऐसा है वैसा है, ये चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़। हाँ, बात है अपवित्र भोजन की, उसमें आप बोल सकते हैं, जैसे लहसुन प्याज है तो वो आप मना कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आश्रमों में प्रसाद तो में शायद बनता भी नहीं, नहीं होगा। कई जगह बनता जी, भी है, तो अच्छा। उनको बता दिया कि भाई हम सेवन नहीं करते, आप हमें नमक रोटी दे दो या जो भी वो चीज़ दे दो। ऐसा नहीं है, कई लोग भ्रांति फैला देते कि जो कुछ मिल जाए खा लो, ऐसा नहीं होता भाई। वो भी तो कई जगह ऐसा है कि कई 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 साधु संत भी उपयोग करते, गृहस्थ में तो करते ही हैं, है ना। तो वो आपने साधना की 10 दिन और 1 दिन भोजन कर लिया तो 2 दिन तक आपको मन नहीं लगेगा लहसुन प्याज वाला। जब आप भोजन पवित्र नहीं होगा तो भजन की स्थिति नहीं बन पाएगी। कहा गया है कि भोजन से खून बनता है, खून से विचार बनते हैं, उसका तुरंत असर होता है। आप बासा भोजन कर लो तो आलस वो होगी, मिर्च मसाला वाला खा लो, अग्नि तत्व प्रबल हो जाएगा, आपका मन 100 की स्पीड में दौड़ने लगेगा, न चिंतन नहीं होगा। तो ये चीजें जिस परिचर्या में अपन चल रहे हैं, तो उसमें अपन सामने वाले को एक बार बता सकते हैं कि भाई ये हम उपयोग नहीं करते, आप आपका रोटी दे सकते कुछ हैं, और कुछ भी और हो सकता है, है तो वो चीज और जो सहजता से उपलब्ध है, हाँ उसकी सहजता डिमांड है, ना कोई हो कि दिक्कत हमको ये चाहिए, ये हाँ। बना के और दो। कुछ चीजें ऐसे, अब कई लोग ऐसे अपन देखे आश्रम में आते हैं, फलाहारी हैं, मौन है ना, बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं, तो उसमें बहुत दिक्कत होती है। यदि ये चीजें करना है तो ये स्थानों के लिए ठीक है। अब पता चला कि फलाहार की भाई शहर से जुड़े स्थान नहीं होते ज्यादातर, मतलब 90% ऐसे होते कि इंटीरियल वाले होते। गांव ग्रामीण हाँ, क्षेत्र में भी तो रहते हैं। हाँ, हाँ। भोजन का ऐसा कि आप दो लोगों का भोजन बदला 4 आ गए 6 आ गए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर फलाहार में ऐसा होता है कि वो तुरंत उपलब्ध होने में, जैसा अपन चाह रहा है कि भाई जब अपन भोजन कर रहा है तो इनको भी अच्छे से, है ना, तो वो उसमें दुख होता है सामने वाले को खिलाने को, कोई वो चीज़ ना खिला पाए तो बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी उल्टी धारणा लेके नहीं चलना चाहिए कि हमारा सीधा है कि आपको भजन करना है। यदि गीता में भी बोला गया है कि जो चीज़ आपको दिक्कत कर रही, आलस दे रही, वो कम करके चलो। 4 रोटी खा रहा है, 2 रोटी खाओ, 2 रोटी कहीं भी मिल जाएंगी, उस सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। मान लो फलाहार हम बना रहा है, व्यवस्था नहीं है, तो बोला गया तो एक फलाहारी 10 पे भारी, है ना। तो अब वो उसकी अलग व्यवस्था हुई, वो सामने वाला भी परेशान हुआ, और अपना एक अहम भी पुष्ट रहता है उसमें कि मैं फलाहारी हूँ, वो अहम नष्ट करने के लिए तो अपन इसमें चले हैं कि भाई सामान्य रहो। और कोई चीज़ आप शास्त्रों से या दिनचर्या से असामान्य अवस्था दर्शाने की कोशिश करोगे तो उसमें दिक्कत बनी रहेगी। जैसे कोई फलाहारी हो जाता, मौन हो जाते, कुछ मौन क्या है, बहुत अपने ऊपर है भाई, गलत चीजें ना बोलो, भगवान का चिंतन करो, सत्संग करो, उससे कोई वो नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कोई को बता ही ना पाए अपन क्या खा रहा है क्या पी रहा है, वहाँ भी समस्या पैदा होती। दूसरे को भी कोई अपनी ऐसी दिनचर्या ना हो जिससे उस अपनी दिनचर्या के कारण किसी को तकलीफ हो। यदि वो हो रही तो वो आपकी साधना सफल नहीं होगी। तो सहजता रहेगी, सहज ईश्वर सहज है और सहजता ही से मिलता है। बिल्कुल, अभक्ष भोजन अभक्ष भोजन मना है, बाकी तो जो बाकी चीजें प्रसाद रूप में आ रही अपना भोग लगा लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे कहो सुबह कोई बोलने लगे कि महाराज जी भोजन ले लो बन गया है, तो आओ, यदि नहीं कर पा रहा है तो उसको रख लो, क्योंकि वो वहां से संकेत होता हो सकता शाम तक ना मिले। नहीं आप अपना वो बताओगे कि नहीं मैं 12 बजे करता हूँ, अभी नहीं लूंगा, तो हो सकता है कि वो दिन भर आपको मिले ना। वो माई का उनको मालूम होता है कि आज दिन में तुम्हारा क्या व्यवस्था होने वाली, इसलिए जो कुछ है तो थोड़ा बहुत जो कुछ रख दो, और जब हम रुकेंगे तो भोग लगा के पाल लेंगे। तो वो ऐसा अपना कोशिश करेंगे, और जो संकेत होते हैं ना उनका चिंतन करते जाएं कि आज ऐसी घटना हुई जो किस कारण हुई, तो वो पूरा मतलब माई एक बच्चे को जैसा सिखाती ना, वो सारी चीज़ें आपको 4 महीने 6 महीने में जितने में भी आप कर रहे हो, तो 20 साल की चीज़ें जो कहीं नहीं सीख पाओगे वो सीख जाओगे,
क्योंकि वो उनको सब मालूम है कि आप किस मार्ग के हैं, आपकी क्या क्षमता है, वो वही चीज़ देगी। आपको भक्ति चाहिए तो भक्ति वाले ऐसे लोग मिलेंगे कि जो अपनी चरम अवस्था वाले, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान वाले मिलेंगे, त्याग चाहिए तो त्याग वाले मिलेंगे। तो वो अपना लेवल चाहिए, वहाँ सब कुछ मिलेगा। वो कहा गया कि परिक्रमा क्या देती, परिक्रमा पूर्णता देती है। जो जिस चीज़ के आपके अंदर भाव हैं उसमें पूर्णता मिल जाएगी। हम लोग अमरकंटक में चले थे, अब त्याग की वो चर्चा हुई तो वहाँ से चलने के बाद एक स्थान था 40 किलोमीटर दूरी थी, टाकन घाट बोलते। तो वहाँ बहन जी थी, उनने उतनी चली नहीं थी उस समय, बैग थी, भारी थे ठंड के समय। बोले सब लोग हार थक के बैठे थे, तो बोले कि अब नहीं चल पाएंगे। तो इतने में क्या हुआ, अब देखो माई के क्या मतलब सिखाना रहता। एक वहाँ पतली धार रहती डिंडोरी के आगे अमरकंटक के पास, तो ऐसे ही क्रॉस हो जाते। एक आदिवासी महिला बच्चे को पीछे बांध के और सिर पे 4-5 मतलब जो अपन कोड़े बोलते ना, उतना ऐसा कुछ है, या तो आटा रखे थे या गेहूँ, वो यहाँ सब लेके और उस पार निकल गई। सब लोग देख रहे थे, सबको वो ऊर्जा आ गई, किसी ने नहीं बोला। पर हम लोग उस दिन 40 किलोमीटर चले। तो यहाँ से संकेत होते। जब वहाँ पहुँचने वाले थे टाकन घाट, तो एक आदिवासी मिला, बोले आप जो जिस घाट पर व्यवस्था थी, बोले वहाँ 5 किलोमीटर है, अंधेरा हो जाएगा, आप यहीं रुको कुटी में। इतनी छोटी कुटी बनी थी जिसमें 2-3 लोग आराम से बस बैठ सकते थे। तो उसने, उसके पत्नी और 5 साल का बच्चा और वो तीनों लोग थे, उन्होंने आटा दिया, उन लोगों ने बनाया। और बाद में उन्होंने बोला नहीं इसी में आसन लगा। हमने कहा नहीं, हम लोग आग जला लेंगे, ठंड है, तुम्हारी पत्नी बच्चे हैं। सो बोले नहीं, ज़बरदस्ती लगवा दी। फिर हमने एक जन से जो साथ में थे उनसे बोला, हमने कहा देखो जी गांव कितनी दूर है, कहाँ जा रहा है। तो वो जो पुआल का वो बना था, जो अपने यहाँ बना रहता ना, पुआल का धान निकालने के बाद जो प्यारा, हाँ प्याला का वो ढेर बना होता ना, उसको उनने ऐसा गड्ढा किया और तीनों रात भर बैठे रहे। अब सोचो कि जो ना पढ़ा लिखा ना कोई, अब त्याग की और कोई होता तो बोलते पत्नी बच्चे हैं, आप व्यवस्था भोजन की कर दी, आप लोग काट लो। तो ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं। अपन त्याग का चिंतन करो तो जिनका कोई वो नहीं है ना, ऐसी स्थिति के लोग वो सब छोड़ के रात भर बैठे रहे बच्चे को लेके। तो जो चीज़ भी आप चिंतन करो तो वो चीज़ वहाँ प्राप्त होती है। उसमें थोड़ा जब आप भोजन और दिनचर्या सही रखोगे ना, तो इन चीज़ों का चिंतन चलता है। और जब कभी भी माई का, जैसे एक चीज़ और विशेष है कि कभी दर्शन होते हैं तो ऐसे छद्म रूप में होते, वो अवस्था के ऊपर, मान लो कन्या रूप में आ गई कुछ भी, तो वो जब होगा जब आपको कष्ट होगा, विश्वास टूटने वाला होगा, भूख लगी होगी, जब आपकी मानसिक अवस्था असामान्य रहेगी, तो आपको चिंतन नहीं आएगा, असहाय जब आप हो जाओगे। नहीं असामान्य, जैसे आप अभी सब चीजें ठीक है तो आप चिंतन कर लोगे कोई आया तो कौन है, क्या हो सकता है ना। तो वो नहीं रहती है। जब आदमी की जैसे कांटा लगा हुआ है, भूख लगी हुई, तो वो उसको ये लगता है कि ये चीज पहले ठीक हो फिर बाद में देखा जाएगा। उस समय होती है ये चीजें। तो वो हो सकता कन्या आके कुछ वो सहायता कर दे, फिर बाद में आपको ध्यान आए। तो ये चीजें मतलब आपातकाली स्थिति में थोड़ा चिंतन सूक्ष्म रखना चाहिए कि हाँ कौन, जितना आप सूक्ष्म रखोगे उतना आपको अनुभूति होगी। जैसे आपने पवित्रता के विषय में कहा था कि चूँकि सब ग्रामीण क्षेत्रों में वो किनारे पर आश्रम में होते हैं, तो सब जगह जैसे घरों में व्यवस्था रहती है शौचालय वगैरह की, वैसे तो होती नहीं है। तो अगर कोई जैसे डोल डाल जिसको कहते हैं अपन, शौच करने गया, तो पुरुष व्यक्ति को नर्मदा जी में तो स्नान नहीं करना चाहिए। नहीं, उसका है, जैसे मान लो जल की व्यवस्था ही नहीं है तो अपना जो कमंडल तो रहता ही है, कमंडल रखा जाता है ना। या तो यदि कोई साथ में है तो ठीक है, नहीं तो जैसे कहीं कहीं रेत रहती है, अपन डायरेक्ट कमंडल डोल डाल जाने के बाद उसमें नहीं करते। रेत है, अपन थोड़ा सा गड्ढा बना के खोद दो तो वहाँ पानी आ जाता है, उससे अपना कमंडल से लेके हाथ पांव धो के कमंडल में जल लेके पहले 2-4 डिब्बा बाहर डालो है ना। उसके बाद हाँ, तो कभी भी ऐसा नहीं कि डोल डाल गए और अपन वस्त्र से अंदर। परिक्रमावासी को तो नहीं करना चाहिए। जो कमंडल है तो उसके 2-4-10 कमंडल बाहर आके स्नान कर लो, ये बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों से ऐसी परिक्रमा करते हैं और उनको ऐसा अभ्यास भी नहीं रहता है खुले में शौच करने का। और कई जगह ऐसा होता, मान लो कहीं जल भी नहीं है डोल डाल जाने के लिए नल का, तो वो एक नियम रहता है। जैसे कहा जाता है ना कि जिस जल को अपन जूठा कर देते हैं तो वो मदिरा के समान हो जाता है। जैसा अपना जल है कमंडल का, अपन उसको जूठा कर दिया तो उसको डोल डाल में उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट वो जल कहलाता है ना, तो फिर वो उपयोग हो जाता है।
ऐसे अपन ने जूठा कर लिया, उसको मुंह लगा दिया, तो वैसे नियम रहते शादी में। तो बाकी चीज़ें अपना जहाँ तक हो सके तो स्नान करके ही जहाँ डोल डाल से आने के बाद अपना 2-4 डिब्बा बाहर डाल के तो फिर अंदर स्नान कर सकते हैं, नहीं तो बाहर ही हो जाता है। सुबह की ये नित्य क्रिया हाँ। करने के बाद ही निकलना निकला। चाहिए परिक्रमा पर, और शाम को लगभग हाँ। वो मतलब हाँ, सूर्यास्त से पहले किसी आश्रम में हाँ या मतलब जहाँ पर भी आधा स्थान घंटा है, 1 घंटा पहले आप पहुंच जाओ तो हाँ ठीक पहुंच रहता जाओ, अपना जहाँ तक कोशिश हो तो स्नान हो जाना चाहिए, तो उसका वो पूरा दिन की थकान भी हो जा निकल जाती है, और आरती पूजा भजन में भी मन लगता है। 2 टाइम स्नान होना चाहिए, सुबह और संध्या के समय। चलिए बाबा जी, आपने बहुत संक्षिप्त में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है, क्योंकि नए लोग रहते हैं और उनको ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी नहीं रहती है, और अनजाने में ही वो गलतियां हो जाती जो नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि इस वार्तालाप से जो नए साधक इस वर्ष परिक्रमा करने वाले हैं उनको इन जानकारियों से लाभ होगा। तो पुनः हम मिलेंगे किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए नर्मदे हर।